6 लाख के आसपास में ईवीएम की गड़बड़ियाँ जो पाई गई हैं वो शंकाजनक है। वर्ल्ड लेवल के आप हैकर बुलाइए और जो वर्ल्ड की कंट्रीज जिन्होंने बैन किया है वो किस ग्राउंड पर किया है उनका भी में गड़बड़ियाँ हुई हैं, धांधली हुई है, टैंपरिंग हुई है, तो उसको बूथ कैप्चरिंग हुई ईवीएम है। को लेकर जनता का ये प्रश्न बार बार आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शन क्यों नहीं देता। डायरेक्शन कर दिया ना, अब जनता का परसेप्शन बदल रहा है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा जी। इनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय छाया हुआ है। ईवीएम को लेकर हर कोई आवाज़ उठाने लगा है। विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर लामबंद हो चुकी हैं। कह रहे हैं कि भाई अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, बांग्लादेश में ईवीएम बैन है, तो जो देश विश्वगुरु बनने की राह पर है वहाँ पर बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। आइए समझते हैं मामले को नरेंद्र मिश्रा जी से। नरेंद्र सर, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। आप बताइए, ईवीएम का जो मामला इस समय उठा हुआ है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? कब तक होगा इंसाफ ईवीएम पर? चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई हैं, धांधली हुई हैं, परेशानियाँ हुई हैं, लोगों की वोट कास्टिंग हुई है, टैंपरिंग हुई है, तो उसको बूथ कैप्चरिंग हुई है। मैंने आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैंने बोला है कि आप ईवीएम को, जो भी मशीन है, आप ओपन में रख दीजिए डोमो में, और उसके साथ में जितने भी वर्ल्ड के बड़े हैकर हैं और या छोटे हैकर हैं या इंडियाज़ के हैकर हैं, उनको सबके ओपन में बुलाए, उनको सर्किट प्रोवाइड कर दीजिए। कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? पब्लिक नहीं कर पाती, बिकॉज द पब्लिक इतना नहीं इंटेलेक्चुअल है। तो उसको लेकर के मैं आप लोगों के माध्यम से फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ, और इसको मैंने वहाँ आर्गूमेंट में भी हम कर रहे हैं इसको। यानी आप लोगों ने कहा है कि ईवीएम को अब सार्वजनिक रूप से रखा जाए, वहाँ पे डेमो किया जाए और हैकर बुलाए जाएं, इसका यही सोल्यूशन है। करेक्ट। वर्ल्ड लेवल के आप हैकर बुलाइए और जो वर्ल्ड की कंट्रीज जिन्होंने बैन किया है वो किस ग्राउंड पर किया है उनका भी सुनिए, और आपको लगता है सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं तो वो उनको आप प्रॉपर तरीके से करिए, थ्रू चैनलाइज करिए। सर, जहाँ भी ईवीएम बैन है वहाँ पर एक ग्राउंड ये आ रहा है कि ये है टेक्नोलॉजी का युग, और यहाँ लगी है चिप, और चिप को हम कंट्रोल कर सकते हैं कहीं से भी, इसीलिए उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। हालांकि मौजूदा सरकार जब विपक्ष में थी 2009 में, तो बड़ा हो हल्ला हुआ था। आपने देखा होगा, ईवीएम मसला यहाँ पर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने संदिग्ध माना, वीवीपैट लगाया गया। नहीं, ये तो ठीक है, जो पुराने समय पर बीजेपी कर रही थी, विरोध कर रही थी, आज बीजेपी वही फॉलो कर रही है। बीजेपी जिस समय पर जो चीज़ें कांग्रेस के समय के विरोध की है उसी को तो आगे बढ़ाई। तो ये मेरा मसला नहीं है। मसला है कि 140 करोड़ की जनता जिन चीज़ों पर सुखी समझे अपने आप को, जिन पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उन चीज़ों को काम को करने की ज़रूरत है। हम और आप ईवीएम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते टेक्निकलिटीज़, तो हमें और आप, ज़्यादातर लोग हमें और आप हैं, न कि ईवीएम के बारे में जानकार लोग ज़्यादा हैं। तो जब जनता कह रही है कि हमें बैलेट पेपर पर करने दिया जाए, तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की प्राइवेट जो उसका डेफिनेशन ही है, प्रेम्बल्स ही है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, तो वो इसमें दिख जाएगा। और यदि आप नहीं करते हो तो ये कुछ थोड़ा सा अलग हट के हो जाएगा, जो जनता आम तरीके से सोचने लगी है आजकल, कि इलेक्शन कमीशन के बारे में भी सोचने लगी है कि इट इज़ द पर्टिकुलर फॉर द बाय द पीपल, बाय द पॉलिटिकल पर्सन, ऑफ द पॉलिटिकल पर्सन एंड फॉर द पॉलिटिकल पर्सन। सर, मुझे लगता है ऐसा पहली बार हुआ कि ईवीएम या निर्वाचन आयोग पर इस समय बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। निर्वाचन आयोग, खासतौर से चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोगों को तो खुद भी लगना चाहिए कि 15,000 कंप्लेंट मध्य प्रदेश की डिसाइड नहीं हुई, ये ऑनलाइन थी, ऐसे फिजिकल बहुत सारी पड़ी हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ की पड़ी हैं, ऐसे राजस्थान में पड़ी हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के जब इन्होंने ही डिसाइड किया, अब बिना डिसाइड किए हुए चुनाव का सर्टिफिकेट बांट दिया, अब तो आपको किस राइट्स में, किस पावर में है? मैं तो कल कोर्ट में भी बोला हूँ कि इन विच आर्टिकल्स हैविंग दिस सच टाइप्स ऑफ द पावर्स, if a lot of the complaint are the pending, how can you distribute the certificate of the particular contesting candidate of particular parties? आपने कैसे सबको दे दिया है? there is no any kinds of the rules and powers. तो इन चीज़ों को लेकर के तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगर सारी संस्थाएं, सारे जो आयोग हैं सत्ताधारी के साथ मिल जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र के लिए तो लड़ रहे हो आप लोग, आप सब लोग, 140 करोड़ की जनता में आप भी शामिल हैं, यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, सब लोगों ने, बेचारों ने आवाज़ उठाया है, पूरी जनता ने उठाया है, वकीलों ने उठाया है सुप्रीम कोर्ट के। कल इतनी भीड़ थी वहाँ कोर्ट में कि सारे लोग बेचारे सपोर्ट कर रहे थे कि एक बड़ा इशू है, इस बड़े इशूज़ को हमें सबको करना चाहिए। नरेंद्र जी, आपने कहा कि 140 करोड़ जनता बैलेट से चाहती है चुनाव, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वो लोग तो घर में बैठे हुए हैं, उनकी चाहत ये है, लेकिन लड़ाई असली आप लोग लड़ रहे हैं, आप ही लोग न्याय दिलाएंगे, आप ही आवाज़ उठाते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़ पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं और जनता की आवाज़ भी आप ही लोग ले आते हैं, तभी तो हमें पता चला है। 15,000 कंप्लेंट्स के बारे में कैसे पता चलता? पत्रिका न्यूज़पेपर के माध्यम से हो तो आप ही का सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब है कि प्रिंट मीडिया ने बताया, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप लोगों के माध्यम से ही सब कुछ पता चल रहा है और आप लोग ही कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, छोटे लेवल पर बेचारे जहाँ तक आप लोगों का हो सकता है आप लोग दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को सब कुछ शुक्रगुजार करता हूँ। पूरी सोशल मीडियाज़ को शुक्रगुजार कर रहा हूँ, पूरी प्रिंट मीडियाज़ को शुक्रगुजार कर रहा हूँ, जिन्होंने इतने बड़े लेवल पर चीज़ों को, मुद्दों को उठाया, छानबीन किया और चीज़ों को लाया। ईवीएम को लेकर जनता का ये प्रश्न बार बार आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शन क्यों नहीं देता? डायरेक्शन कर दिया ना, अब जनता का परसेप्शन बदल जाएगा। अब कल मिल गया है, आप चिंता मत करिए। अब जनता के पास जितने ईवीएम के इश्यूज़ हैं, जितनी कंप्लेंट्स हैं, सब लेके आए, है ना। यानी आने वाले दिनों में धांधली टेम्परिंग नहीं हो पाएगी। अब तो इसी को लेकर के लड़ाई शुरू हुई है, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा तब तो इसीलिए है। हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि उसको बैलेट में कर लें, डजंट मैटर, कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसमें जनता खुश रहे वो काम करो। आप क्या मतलब है ज़बरदस्ती का काम करने के लिए? या तो आपका व्यक्तिगत हित है, या तो फिर आप किसी जनता को सुनना नहीं चाहते हो। 140 करोड़ जनता जिसमें आवाम जिसमें खुश रहे, उस काम को करिए। आप ईवीएम को हटाइए, यदि कह रही है जनता कि हमें नहीं समझ में आता, ईवीएम को हटा दीजिए, अब बैलेट पर लेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है, अब ऑर्डर ये करेंगे, सुनवाई रोज़ शुरू हो गई है, तब डेली सुनवाई होगी। अब तो ठीक है, अच्छा होगा अब देश के लिए। चुनाव आयोग की एक दलील ये भी है कि भाई जो ईवीएम है उससे चुनाव और काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन ऐसा होता हुआ व्यवहार में नज़र नहीं आया। पहला वोट 7 नवंबर को पड़ा, नतीजे आए 3 दिसंबर को, बड़ा गैप हो गया। मैं आपको लोगों के माध्यम से 3-4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ लोगों ने बोला है कि मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सोशल मीडियाज़ में देखा है कि 3 अलग अलग डेटा जारी किए गए। जैसे मान लीजिए टोटल चुनाव हुआ, टोटल में मेल की इतनी वोट परसेंटिंग हुई, फीमेल कितनी। आप डेली वेरिएबल डाटास दे रहे हो, यानी आज बोल रहे हो कि मान लीजिए 60% है, कल बोल रहे हो 62% चुनाव पड़ा है, परसों बोल रहे हो कि 63% पड़ रहा है। इसका मतलब आपको खुद भी नहीं, आपकी मशीन नहीं सही है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने अभी बड़ा सारा आरोप लगाया है कि 6 लाख के आसपास में ईवीएम की गड़बड़ियाँ जो पाई गई हैं वो शंकाजनक है। 1-2 हो जाए तो कोई बात नहीं, चलो मशीन है, कोई ख़राब हो गई, पर इतने बड़े लेवल पर आप कह रहे हैं 6 लाख ईवीएम खराब है? हाँ, वो उसमें चुनाव आयोग के पूर्व जो हमारे चेयरपर्सन थे उन्होंने एलिगेशन दिया है कि यदि इस तरह से हो रहा है तो ये बड़ा एलिगेशन है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे व्यवस्था में, हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को हमें जो है तो पूरा शक के घेरे में आती है। तो अब 2024 में भी चुनाव है, अब जो चुनाव हुआ उसमें तो टेम्परिंग, धांधली के आरोप लगे, लेकिन अब 24 में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या हल निकले? आखिरी सवाल मेरा आपसे है, देश की जनता का सवाल, 24 में बैन ईवीएम या फिर बैलेट, क्या होगा सर? आपका दिल क्या कहता है जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि अभी मेरी लड़ाई यही है, इस रिजल्ट को आने दो। हो सकता है कि कोर्ट ही सारी चीज़ों को बैन कर देगी, आप चिंता मत करें, तब तक इंतज़ार कर लीजिए। आप लोग थोड़ा सा देश की जनता को अवेयर भी करिए फैक्ट के साथ में कि ईवीएम में ये गड़बड़ियाँ होती हैं, ईवीएम में ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, वोटिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती है जो बैलेट पेपर्स में होती है। पुराने ज़माने के जो सिस्टम थे वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि जो आज के आधुनिकीकरण है उसमें लग रहे हैं। इस चीज़ को तो हम तो लोग तो कोर्ट के सामने पेश ही कर दिए हैं, आप लोग भी पेश करिए, है ना, तब तक और जनता भी साथ में आए इस चीज़ को लेकर के। कोर्ट से कितनी उम्मीद रखें सर? धैर्य नहीं है लोगों में अब? 1 महीने 2 महीने का जो कोर्ट ने बाउंड किया है उसके हिसाब से अभी चलिए आप लोग। उसके बाद यदि ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर उसके लिए हम लोग दूसरा कुछ स्टेप्स लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका इंतजार, यानी 24 से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसा कहा जाए? हाँ, वो तो अगले हफ्ते में भी हो सकती है, वो कोई बड़ा इशूज़ नहीं है हमारे लिए, है ना। तो आप लोग चिंता न करें इस चीज़ को लेकर के। वो एफिडेविट और कोर्ट का ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ है वो सब हम जो है तो उसको देंगे कोर्ट को और उसमें सुनवाई शुरू हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है नरेंद्र मिश्रा सर, और इन्होंने ईवीएम के मामले पर जो टेम्परिंग है, धांधली का जो आरोप लगा है उस पर बेबाकी से राय रखी है, और ये भी कहा है कि इस मामले का जो हल है, ये जो समस्या है, इसका हल बहुत जल्दी आने वाला है।